मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट गवर्नमेंट पोस्ट पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ की क्लास में हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा होगा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं अंकीय मान से। तो अंकीय मान जो है वह है कि किसी अंक को गणित में जिस मान से निर्धारित किया गया है उसे अंकीय मान कहते हैं। जैसे किसी भी मान को हमने लिख दिया 2 डिजिट, 2 को हम गणित मान में किस मान से रखते हैं, 2 ही लिखते हैं। तो अंकीय मान 2 का अंकीय मान क्या हुआ, 2 ही हुआ। ठीक है, 2 का अंकीय मान 2 ही हुआ। दोस्तों अंकीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू और अंकीय मान को दूसरा मान जातीय मान भी कहते हैं। जातीय मान दोस्तों अंकीय मान और जातीय मान दोनों ही एक है। कभी एग्जाम में अंकीय मान देकर पूछ लेता है तो कभी जातीय मान। दोस्तों अंकीय मान वो मान है, जैसे कि देखो मैंने लिख दिया 1, तो 1 का अंकीय मान 1। गणित में जो भी संख्या हम लिखते हैं वो अंकीय मान है या वो जातीय मान है। जैसे कि आप गिनती बोलते हो तो गिनती में क्या होता है, 1 2 3 4, ये सारी की सारी अंकीय ही मान है या जातीय मान है। तो कभी एग्जाम में पूछ लेता है देकर कि 5 का अंकीय मान क्या होगा, तो 5 का अंकीय मान 5 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है 4 7 8 9 6 में, इनमें सारे के सारे डिजिट को पूछ लेता है कि इसमें जैसे दे दे कि 8 का अंकीय मान, तो 8 का अंकीय मान 8 ही होगा। जैसे दे दे 7, तो 7 का अंकीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। जैसे कि इसमें कर दे दे एग्जाम्पल में 4 का अंकीय मान क्या होगा, तो 4 ही होगा। दोस्तों इसमें दे रखा है 6 का अंकीय मान 6 ही है, 9 का अंकीय मान 9 है, 8 का अंकीय मान 8 है, 7 का अंकीय मान 7 है और 4 का अंकीय मान 4 है। दोस्तों अंकीय मान को ही हम क्या बोलते हैं, जातीय मान। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसे फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमने जातीय मान तो कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान। तो दोस्तों स्थानीय मान वह मान होता है, अंक को उसकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया होता है, तो उसका निर्धारण मान ही स्थानीय मान होता है। दोस्तों स्थानीय मान जैसे कि ये संख्या है, जैसे ये संख्या है 4 7 8 9 6, तो इसमें स्थानीय मान हमने दोस्तों 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखो 7 का स्थानीय मान अगर ज्ञात करेंगे, 7 का क्या कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो हमें सिर्फ राइट साइड में संख्या गिननी है। इस राइट साइड में संख्या गिननी है कि 7 के राइट साइड में कितनी डिजिट है, तो उन डिजिट को काउंट करेंगे, जितनी डिजिट होगी उतनी हम शून्य के लगा देंगे। तो दोस्तों 7 के राइट साइड में कितनी डिजिट है, तो राइट साइड में 3, तो हम क्या कर देंगे 3 0। तो हमारा स्थानीय मान निकल कर आएगा, क्या आएगा, तो हमारा स्थानीय मान निकल के आएगा 7 के बाद मैंने क्या किया 3 0 लगा दिया, तो क्या हो गया 7000 आंसर इसका। ठीक है, तो आगे देखो इसका 7000 निकल के आया। तो अगला 8 का अगर मान लो 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है तो वो ही प्रोसेस चलेगा। जैसे कि हमने कहा था कि राइट साइड में गिनेंगे कितनी डिजिट है, तो राइट साइड में 8 के राइट साइड में कितनी डिजिट है 2, तो 8 के हम राइट साइड में कितनी शून्य लगा देंगे 2, तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हमारा निकल के आया 800 आंसर। ठीक है, आगे देखो जैसे कि 4 है, तो 4 को हम राइट साइड में देखेंगे कि कितनी संख्या है,
तो 4 के जस्ट राइट साइड में कितनी संख्या है, तो इसके जस्ट राइट साइड में संख्या है 4। तो क्या कर देंगे हम, 4 शून्य कर देंगे, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा, 40,000 आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 का स्थानीय मान जो दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, मिस्टेक होगी, तो इसे आप क्रॉस कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 4। 4 मल्टीप्लाई 100, 100 नहीं, 10,000। तो इसका आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, 40,000 आंसर। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और नहीं, और एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल लेंगे, तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, तो हमारा अगला एग्जाम्पल होगा वो हम अलग संख्या से लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 4 5 3 0। ठीक है, तो 4 5 3 0 ले लिया। तो इसका मैंने मान लो अंकीय मान पूछा कि आप ये बताओ कि 5 का अंकीय मान क्या होगा। तो दोस्तों 5 का अंकीय मान क्या होगा, इसके राइट साइड में जस्ट देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो राइट साइड में इसकी जो संख्या होगी वो है 2 डिजिट। तो हम 5 के जस्ट राइट साइड में कितनी संख्या टेक देंगे, कितने शून्य कर देंगे, 2। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 500। ठीक है, अगला। तो दोस्तों समझ में अब बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसमें ही देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 6। क्या आप पूछोगे सर 6 का शुरू का लास्ट का दे दिया, तो हम क्या करें। तो देखो दोस्तों 6 है, हमें देखना है 6 के राइट साइड में कितने डिजिट है। तो 6 के राइट साइड में एक भी डिजिट नहीं है। तो एक भी डिजिट नहीं है, तो हम 6 का क्या रखेंगे, आंसर इसका 6 ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता होगा कि आपका जो भी कंफ्यूज था वो सब दूर हो गया होगा। तो जो स्थानीय मान है वो आपका कवर हो गया है, और आपका अंकीय मान है वो भी आपका कवर हो गया है। अंकीय मान, और अंकीय मान को ही क्या कहते हैं, जातीय मान। ठीक है दोस्तों, अगला। तो दोस्तों देखते हैं अब अगला एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 8 4 5 6 1 2 में 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। दोस्तों अंतर पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको स्थानीय मान भी बताया है और अंकीय मान भी। दोस्तों दोनों के दोनों मैंने बता चुका हूँ। तो अब आपको पता है 6 का अंकीय मान क्या होगा, तो बिल्कुल 6 का अंकीय मान 6 ही होगा। और स्थानीय मान भी मैंने बताया है। तो स्थानीय मान के जस्ट राइट साइड में कितनी संख्या है, तो जस्ट राइट साइड में है 2 संख्या। तो 6 के जस्ट राइट साइड में कितने जीरो टेक देंगे, तो इसके जस्ट राइट साइड में दो जीरो लगा देंगे। तो इसका फिर पूछा क्या गया है, तो अंतर। तो 600 माइनस 6, तो 600 माइनस 6 करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा 594। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 594। लेकिन यहाँ पर क्या है, गलत दे रखा है। इसमें 4 की जगह क्या होगा, 5594। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आया समझ में एक बार और बता देता हूँ। देखो अगले इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें है, मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है कि स्थानीय मान और अंकीय मान। अंकीय मान को ही क्या बोलते हैं, जातीय मान। तो स्थानीय मान और अंकीय मान को ही जातीय मान बोलते हैं। तो इसमें आपके पूछा क्या गया है, तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर। तो दोस्तों 6 का अंकीय मान 6 ही होता है, और स्थानीय मान हम देखेंगे तो स्थानीय मान के जस्ट 6 के जस्ट राइट साइड में कितनी डिजिट है, तो 2 संख्या है। तो 2 संख्या है, तो 6 के राइट साइड में कितनी जीरो टेक देंगे, 2। तो 600 में से इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या जा रहा है, अंतर। तो अंतर पूछा जा रहा है तो 6 कर देंगे माइनस। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 500
94। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो आता है हमारा तो हमारा आगे जो आता है वो होती है हमारा अगला नेक्स्ट जो है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं को गिनती करने में उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, 1 से। अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी जो संख्या होती है, सबसे छोटी जो संख्या होती है वह क्या हो, कौन सी संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटा जो डिजिट होता है, सबसे छोटा जो अंक होता है तो वो होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, अब ये तो हमारी होगी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या ले लेते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या वह, जैसे देखो नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण। पूर्ण का मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी ना बचा हुआ हो। जैसे कि इसमें जो प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 1 से स्टार्ट है। तो प्राकृतिक संख्या में हमने अगर 0 को भी शामिल करने के बाद जो भी प्राप्त संख्या होती है वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? सिर्फ यही कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वह हमेशा 0 से स्टार्ट होती हुई अनंत तक जाती है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या का जो सबसे छोटी संख्या होती है वो भी क्या होती है? 1। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक सभी जो संख्या होती है धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी संख्या हो सकती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों, आप ये सोचोगे कि धनात्मक और ऋणात्मक की क्या संख्या है? तो देखो, ये 0 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाओ तो ये क्या होगी? आपकी धनात्मक संख्या। जैसे ही 0 से माइनस की तरफ आएंगे तो -1 क्या होगी? -1 -2 -3, ऐसे ऐसे चलकर आप अनंत तक चले जाओ तो वे आपकी क्या होगी? ऋणात्मक। तो इसमें क्या कहा गया है कि पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन दोनों को शामिल कर ले तो इसमें दोस्तों 0 भी शामिल होगी। तो 0 क्या है? तो 0 इसे हम धनात्मक में भी शामिल करते हैं और ऋणात्मक में भी शामिल करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को अगर हम दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें तो इसका जो आंसर जो निकलेगा वो क्या होगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा, धनात्मक संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 लेकर यहाँ से अनंत तक आप जा सकते हो। ऋणात्मक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, माइनस अनंत तक जा सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि धनात्मक संख्या में भी 0 शामिल करते हैं और ऋणात्मक संख्या में भी 0 शामिल करते हैं। तो दोस्तों, अगला नेक्स्ट होगा जो नोट डालकर लिख रखा है। दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलो, क्योंकि अगर आप वीडियो को एक बार देख लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक याद रहेगी? 10 दिन, 15 दिन। लेकिन दोस्तों, रिवीजन मैथ क्या कहती है कि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से मैथ आएगी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक बार ही पढ़ रहे हो, तो
बहुत कम याद रहती है मैथ, क्योंकि मैथ में चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो नोट डालकर क्या करवा रखा है कि जीरो की गणना दोनों, मैंने अभी पिछला नेक्स्ट क्या बताया है, पिछला नेक्स्ट क्या बताया है कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें क्या लिखा रखा है नोट लगाकर कि जीरो की गणना दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्या में की जाती है। तो दोस्तों आया होगा ये समझ में बिल्कुल। आगे देखो, दोस्तों सम संख्या। तो सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, आगे 10, 12, 40, 60, 80, 20, आगे अनंत तक चले जाओ, जो भी संख्या 2 से विभाजित होती है वे सब सम संख्याएं कहलाती है। दोस्तों जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है, सब सम संख्याएं या इवन नंबर होती है। ठीक है, आगे विषम संख्याएं ओड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30 ऐसे अनंत तक चले जाओ, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वे क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है। जैसे देखो 20 है, 20 क्या है, 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। 4 है, 4 2 से क्या है, विभाजित है। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, ये सारी संख्याएं होगी सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वे संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या या ओड नंबर कहलाती है। जैसे 5, 5 क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं, पॉइंटों में विभाजित, पॉइंटों में नहीं, 2 से पूर्ण से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 2 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी वे क्या कहलाएगी, सम संख्याएं। ठीक है, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी वे क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। ठीक है, अगला, अब जैसे कि कई बच्चों में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जो जीरो की जो संख्या होती है, जो जीरो होती है वे क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये होती है सम संख्याएं। कैसे, देखो जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या होती है जी, वो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, एक संख्या सम होती है तो दूसरी संख्या विषम होती है, एक संख्या सम होती है तो दूसरी संख्या विषम होती है, दूसरी संख्या विषम होती है। ऐसे ही अब आप ये बताओ, जैसे ही मैं 2 से एक संख्या को छोड़ी, विषम संख्या को मैंने छोड़ा, तो जैसे ही विषम संख्या को छोड़कर क्या आऊँगा, किस पर आऊँगा, सम संख्या पर। सम संख्या को ही जैसे ही छोड़कर हम और भी आएंगे तो उस संख्या पे किस पर आएंगे, तो 1, -1, -1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब आप ही बताइए, एक संख्या सम और एक संख्या को बीच में छोड़कर क्या बनती है, विषम। तो सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरा में क्या होती है, तो क्या हुआ, जीरो, जीरो जो है वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, जीरो क्या है, सम संख्या। तो अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए जीरो क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में आ जाए जीरो, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप क्या आंसर क्या दोगे, सम संख्या है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आंसर आपका क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब जैसे ये एक टेबल है, टेबल में दोस्तों देखो, इस टेबल, ये टेबल बहुत काम आती है। इस टेबल को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये टेबल पर आपके क्वेश्चन कई बन जाते हैं। जैसे कि अब आप ये बताओ, पहला पहला नंबर का है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर को आप अगर प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होएगा,
तो आपका, आप देखो खुद ही देख कर बताना। आपको देखना है, आपको स्वयं देखना है कि जैसे देखो इवन नंबर है, इवन नंबर आपने जैसे 2+2, एक मिनट को, 2+2, 2+2 तो क्या होगा आपका आंसर 4। तो क्या हुआ, आपने इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या, तो आपका आंसर क्या आया, इवन नंबर। तो आप याद रखना, तब भी आप इवन नंबर प्लस इवन नंबर को अगर प्लस करते हो तो आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका हमेशा इवन ही नंबर आएगा। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि इवन और इवन नंबर और इवन नंबर को आप प्लस करोगे तो क्या होगा, तो आप एग्जाम में मान लो भूल भी गए तो आपको कुछ नहीं करना, इवन नंबर आप ले लेना है। जैसे आपको ले लेना है, जैसे इवन नंबर छोटा से छोटा ले लो, 0+2 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो आपका आंसर तुरंत क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कि ये एक क्या है, मतलब कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप खुद भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, आप स्वयं भी देख सकते हो कि इवन नंबर और इवन नंबर को आप अगर जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, आपका इवन ही आएगा। इवन नंबर और अब अगला, इवन नंबर और इवन नंबर या मतलब कि सम संख्या और सम संख्या को अगर आप माइनस करोगे तो भी आपकी सम संख्या होगी। दोस्तों रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो इवन नंबर दे दे कि आपको 4-2 करना है तो क्या आंसर आएगा 2, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही है कि आपका सम संख्या ही आएगी। तो आपका अब तीसरा भी आपका क्या कह रहा है कि सम संख्या मल्टीप्लाई सम संख्या, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा सम ही आएगा। जैसे कि 4 × 2 तो आंसर आपका 8 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल समझना है, बेसिक से समझना है। ठीक है, इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर क्या होता है, आप खुद एक पेन लो, कॉपी लो, उसमें चेक करो कि मैंने आपको बोला इवन नंबर गुणा इवन नंबर, तो क्या आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर इवन आता है या ओड आता है, तो चेक करके देखना। लेकिन मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो देखो, इवन मल्टीप्लाई इवन, इवन मल्टीप्लाई इवन क्या होगा, तो इवन मल्टीप्लाई इवन हमेशा इवन ही आंसर आएगा। एक और जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 6 × 4 तो 24 भी क्या है, इवन नंबर है। अगला देखो, हम ये हो गए 3, अगला आगे चलते हैं। तो आगे ओड 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 संख्या। ठीक है, ओड संख्या और ओड संख्या को आप जैसे ही प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ओड को जैसे ओड 3+5 कर लो, 3 5 प्लस करोगे तो 3 5 प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 क्या है आपकी सम संख्या। तो दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ इजी से आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सिर्फ पूछा क्या जाएगा कि आप ओड प्लस ओड को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, आपका आंसर होगा वो होगा आपका सम संख्या। ठीक है, आगे तो इतना आ गया समझ में। तो आगे जो होगा वो है विषम माइनस विषम। तो आप अगर इसको माइनस करोगे, जैसे मान लो 5 - 3 तो करोगे तो आपका 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। और 9 - 3 करोगे तो भी 6 आएगा, तो भी ये भी आपका सम संख्या है। तो क्या होगा, आप ओड माइनस ओड भी करोगे तो भी सम संख्या आएगी। ठीक है, कर देखना, प्रैक्टिस करोगे जितना ही आपको ज़्यादा आएगा, प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विषम संख्या मल्टीप्लाई विषम संख्या आप करोगे तो आपका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, विषम संख्या मन में सोच लो, जैसे कि आपने सोचा, आपने सोच लिया कि 5 मल्टीप्लाई मेरे को 7 करना है।
तो दोनों की दोनों क्या संख्या है, विषम संख्या है, यानी कि ओड संख्या है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 35, 35 क्या है, एक ओड नंबर है। तो सीधी सीधी हो रहा है कि आप विषम संख्या को मल्टीप्लाई, मान लो मैंने 3 से भी कर दिया, तो 3 से करूँगा तो 3 5 जा 15, तो क्या आंसर आया 15। तो ये हो गया कि अगर आप विषम संख्या को मल्टीप्लाई विषम से ही करोगे तो आपका आंसर हमेशा विषम ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं कर, क्वेश्चन में आप अगर बैठे हो, क्वेश्चन में अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो आप कुछ नहीं करना, आप छोटा सा इवन नंबर ले लेना। जैसे छोटी संख्या इवन नंबर ले लेना, जैसे आपने 3 ले लिया, 5 ले लिया, इनकी आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आए आपको इवन लगे इवन होगा वो आंसर, और ओड लगे तो ओड होगा। तो अब जो भी होगा विषम संख्या मल्टीप्लाई विषम संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा, विषम ही होगा। ठीक है, हाँ, अगला आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, लास्ट जो इस की है, इस टेबल की है, लास्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्या है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज तो क्या, बिल्कुल मतलब सोचते नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से देखो। विषम संख्या प्लस सम संख्या क्या होती है, देखो मैंने, आप इस टेबल की तरफ मत देखो, पहले यहाँ पर देखो। इवन संख्या और ओड संख्या, इवन संख्या मैंने मान लो ले ली 2, प्लस ओड संख्या मैंने ले ली 5। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस किया तो क्या आंसर निकल के आया, तो हमारा आंसर निकल के आया 7। और 7 क्या है, 7 एक ओड संख्या है। ठीक है, और भी कर सकते हो आप, जैसे और किया तो आपने इवन नंबर और ओड नंबर, जैसे मैंने आप 9 ले लिया, आपका क्या है ओड नंबर, प्लस इवन नंबर आपका ले लिया 6, तो भी आंसर क्या आया निकल के आपका 15। तो ये भी एक क्या आंसर क्या है, तो ये भी एक ओड संख्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो भी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, अगला देखो, विषम माइनस सम संख्या भी क्या होती है, तो भी विषम संख्या होगी। जैसे देखो, करना कुछ नहीं है, टेबल के नहीं, टेबल साइड में ध्यान बाद में, पहले यहाँ पर देखो, मैंने किया इवन नंबर, मैंने ओड नंबर लिया, ओड नंबर 9 माइनस सम संख्या इवन संख्या मैंने ले ली 0। आप कहोगे सर 0 लेकर देखूंगा मैं तो 0 लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9। 9 क्या है आपकी, 9 आपकी है विषम संख्या, तो भी माइनस करोगे इसको तो विषम संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, अगला मैं एक और दे देता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 5 माइनस अगर 4 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, विषम। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। अगर विषम संख्या, देखो विषम संख्या मैंने 9 ले ली और सम संख्या मैंने ले ली 4, मल्टीप्लाई 4, तो हमारा आंसर क्या आया निकल के, 9 4 जा 36। 36 क्या है, एक सम संख्या। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर विषम संख्या लिख रखी, इसे आप क्रॉस कर लेना, ये है गलत, क्या आएगा यहाँ पर सम संख्या। ठीक है, यहाँ पर आप सम संख्या लिख लेना। ठीक है, तब भी आप सम संख्या विषम संख्या को आप सिरे में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो आपका आंसर निकल कर आएगा सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, जैसे देखो आप जैसे मैंने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या आया 18। ठीक है, तो 18 आपका आंसर आया। अगर मान लो मैंने 9 मल्टीप्लाई 0, 9 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो आपका आंसर तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, मतलब कि सम संख्या आएगी। ठीक है, तो
दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं तक के लिए वो करते हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे अभी, ठीक है। आगे सम संख्या, ये सम संख्या भी कवर होगी है, और अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अभी संख्या पद्धति के ही चैप्टर बचे हैं, उन क्लियर करेंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे करके पूरी मैथ को कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए फाइटर गवर्नमेंट पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का PDF लेने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।